देखिए जब हर शाख पे उल्लू बैठा है तो बर्बाद मुल्क का क्या होगा। तो जाहिर है आज लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा और रुतबा इतना बढ़ गया है कि उसको लेकर के लगातार मीडिया हो चाहे और हर जगह हम देख रहे हैं कि उसकी किस तरीके से हीरोइक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से उसको हीरो बनाने की और डॉन बनाने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है ये हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, किसका संरक्षण है, ये हम सब जानते हैं कि किसके इशारे पर ये सारे जितने भी तमाम वो लोग जो जो सत्ता से सवाल करते हैं उनसे उनसे किस तरीके से इस तरीके के लोग डरते हैं कि सत्ता से सवाल पूछने वालों को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, लगातार उनको किसी डॉन के माध्यम किसी कभी अभी तक सरकारें धमकियाँ दे देती थी, खुले-खुले मंचों से धमकियाँ देती थी। अब ये डॉन जो बनाए गए हैं, ये धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को। तो ज़ाहिर है सत्ता कहीं न कहीं डरती है उन लोगों से जो सवाल करते हैं। तो आज ये इस तरीके के का गैंग जो बना कर के और उनका वर्चस्व जिस तरीके से कायम किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है ये सब देश के लिए कितना खतरनाक और घातक है, ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को। लेकिन आज लॉरेंस बिश्नोई हो या और तमाम वो जो लोग जो ख़ास करके जेल की सलाखों के पीछे अपराधी हैं, उनको उनका इस तरीके से मतलब उनको इस तरीके से बढ़ावा देना और ख़ास करके मीडिया जगत के अंदर हम कहें कि इस तरीके से अपराधियों की चर्चा होना और उनको इस तरीके से हीरो बनाना, देखिए मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं अ, ये देश के लिए तो खतरा है ही है, समाज को किस तरीके का मैसेज जा रहा है, किस तरीके का संदेश जा रहा है, हमारे यूथ को किस तरीके का संदेश आप देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज जो अपराधियों के जब हौसले बुलंद होते हैं, तो ज़ाहिर है समाज इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। तो हम यही अपील करते हैं उन तमाम लोगों से, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो मीडिया जगत हो या और वो तमाम लोग जो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं प्रमोट करने का काम करते हैं। उनसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का दबदबा जब बढ़ा है तो समाज के अंदर हमेशा। लेकिन संरक्षण किसका प्राप्त है? जेल में बैठकर इतने 700 लोगों का गैंग चला रहा हो जो बंदा, उसको धमकियाँ मिले हो। पप्पू नहीं, यादव नहीं, नहीं, सांसद हैं, नहीं, उनको नहीं, धमकियाँ नहीं मिल रही हैं। देखिए ऐसी धमकियाँ देखिए ऐसे ही नहीं आ जाती हैं, ऐसे ही कोई धमकी नहीं दे देता है कि कहीं जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कौन मैसेंजर है, कौन इस तरीके की धमकियों को जिस तरीके से ये चर्चा का विषय बनाए हुआ है, लगातार वो पप्पू यादव हों या और वो तमाम लोग हों, जैसे आपने नाम लिया मुनव्वर फारूकी का नाम लिया या और सलमान खान या और तमाम लोग हैं जिनको धमकियाँ मिलती हैं। तो ज़ाहिर है ऐसे लोगों तक मैसेज पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, इसकी क्यों हुँ। जाँच नहीं होती है, ऐसे लोगों को क्यों इस तरीके से जो समाज के अंदर एक भय और डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास करके इसके अंदर बड़ा मीडिया रोल अदा कर रहा है। तो सबसे बड़ी शिकायत तो उनसे भी है कि क्यों इस तरीके के क्योंकि देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, चर्चा किस पर होती है ऐसे-ऐसे अपराधियों पर चर्चा हो रही है। तो ज़ाहिर है देश किन हाथों में और किस किस तरफ जा रहा है ये सोचने का विषय है। आज यूथ जो है कहीं न कहीं वो या तो वो अपराधी बन रहा है या नशे में धुत, कहीं न कहीं आप देखिए कि किसी न किसी अपराध में लिप्त हो रहा है। क्योंकि देखिए मीडिया और हमारे देश की सरकारें उसको यही मैसेज दे रही हैं, संदेश दे रही हैं कि देखिए आप अपराधी बनेंगे तो आप हीरो बन जाएँगे। आप अपराध करिए और आपकी इमेज जो है उसका हम किस तरीके से उसको हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यही लोग आज का यूथ 80% यूथ बेरोज़गार है। आज हमारी जीडीपी की हालत देख लीजिए, आज हमारी अर्थव्यवस्था की हालत देख लीजिए, आज हमारे देश के अंदर आज जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हम कहाँ पर आकर खड़े हैं। 125 देशों में हम किस तरफ 111वें स्थान पर हम पहुँच गए हैं। तो ज़ाहिर है आज आपने हमें 100 साल पीछे की तरफ धकेल दिया है। इस तरीके से अगर आप अपराधियों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो ज़ाहिर है समाज में आप और क्या उम्मीद करेंगे कि समाज के अंदर क्या मौलाना आज़ाद जैसे लोग आप चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों का वर्चस्व कायम करके आप क्या चाहते हैं मौलाना आज़ाद पैदा हों या भगत सिंह पैदा हों? ज़ाहिर है आप यूथ से वो उम्मीद भी नहीं कर सकते क्योंकि आज खुद यूथ को जिस तो तरीके तुलना तो भगत सिंह से ही किया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। नहीं देखिए भगत सिंह से ऐसे कौन से कारनामे लॉरेंस बिश्नोई के हैं कि जिसकी वजह से भगत सिंह से तुलना हो रही है हम पूछना चाहते हैं आज उन सरकारों से क्योंकि और सबसे बड़ी जिम्मेदार उस मीडिया से पूछना चाहते हैं जो गिद्ध मीडिया की तरह आज उन स्टूडियो में बैठा है फिर उन स्टूडियो में बैठा है और बैठ करके किस तरीके से दिन रात एक लॉरेंस बिश्नोई का की गाथा गा रहा है तो पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कारनामा है क्या भगत सिंह के जैसे वो सूली पर चढ़ सकते हैं क्या हुँ। देश के लिए उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी जिसकी तुलना हमें भगत सिंह जी से करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है ऐसे लोग जो किस तरीके से ऐसे लोगों की तुलना ऐसे हमारे क्रांतिकारियों से कर देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों से कर देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन ज़ाहिर अफ़सोस की बात है और बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है कि जब हमारे देश का वो पिलर, वो स्तंभ जब ऐसे देश के अंदर वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है सरकार और सत्ता के इशारों पर, तो ज़ाहिर है तकलीफ़ होती है। लेकिन कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से हिंदू डॉन बनाकर
के मीडिया में दिखाया जा रहा है, डिबेट हो रहा है, तो कहीं न कहीं जनता के असल मुद्दों को भटकाने की कोशिश, क्योंकि सामने झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, चुनाव की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है मीडिया के पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि मुद्दे तब होते हैं जब मुद्दे की राजनीति होती है। ज़ाहिर है आज बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति जब होती है, मणिपुर जल रहा है, लगातार मणिपुर से कैसी-कैसी तस्वीरें आ रही हैं, दोबारा से वही कृत्य जो मणिपुर में एक साल पहले हुआ वो दोबारा से उसको दोहराया गया। हम देख रहे हैं कि लगातार 2 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं और उन दोनों राज्यों के चुनाव में आपने देखा किस किस तरीके की भाषा बोली जाती है, किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, उनके नरसंहार की बात होती है, वहाँ पर गृह मंत्री मौजूद होते हैं, लगातार काटने-बाँटने की बात जो करते हैं। तो ज़ाहिर है वो मुद्दे की राजनीति आज आप उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मुद्दे की राजनीति करेंगे? उनका एक ही मॉडल है, वो नफ़रती मॉडल है, वो बाँटने का मॉडल है। तो ज़ाहिर है अगर विकास किया होता, काम किया होता तो अपने विकास और काम पर वोट माँगते, लेकिन उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ काटने और बाँटने का और ऐसे अपराधियों को पालने और संरक्षण देने का सिर्फ़ काम है, तो सिर्फ़ वो उसी पर राजनीति करेंगे। तो 2 राज्यों के चुनाव हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव हमारे सर पर है, तो ज़ाहिर है इन तीनों राज्यों के चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि 2 राज्यों के चुनाव ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हो गई है, सेकंड फेज़ अभी बाकी है, 23 तारीख को नतीजे आने हैं, उसके बाद फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव है। लेकिन ज़ाहिर है इन सब के बीच में लगातार देश के अंदर नफ़रत लगातार परोसी जा रही है, ऐसे अपराधियों को संरक्षण देकर, ऐसे अपराधियों की धमकियाँ लगातार लोगों के पास आ रही है, कभी किसी के पास फ़ोन आ रहा है, कभी किसी के पास फ़ोन आ रहा है और आज सरकारें वो आज किस तरीके से भरी सभा के अंदर जब एक समुदाय को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, मारने और काटने की बात की जाती है, तो गृह मंत्री खामोशी से बैठे रहते हैं और तमाम प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, तो उनकी तो भाषा हम देख चुके हैं। तो ज़ाहिर है अगर इस तरीके से अगर धमकियाँ आ रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई हो या और कोई गैंग हो, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये कोई ऐसी धमकी आई है जो पहली दफ़ा आई है। नहीं, छोटी बात तो किसी भी भारत का जो भी नागरिक है, किसी को भी धमकी आना, कोई आखिरी मैं कहती हूँ कि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को भी अगर आप धमकी दे रहे हैं, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर और मज़बूत से मज़बूत व्यक्ति को भी अगर धमकी आ रही है, तो वो देश के लिए सही है ही नहीं। चाहे वो अमीर हो या गरीब, देखिए जान तो जान है, इंसान तो इंसान है, चाहे वो फिर गरीब हो या अमीर। लेकिन बात ये है कि आज की सरकार क्या कर रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जानें जा रही हैं तो चली जाएँ। सरकार से सवाल कोई ना पूछे। सर देखिए नहीं देखिए ऐसा है जब भी चुनावी समय है और चुनावी समय में ज़ाहिर है इस तरीके की धमकियाँ आना, वोटों का पोलराइज़ेशन करना और देखिए प्रधानमंत्री जी भी सलमान खान के पास गए थे तो ज़ाहिर है चुनाव के वक़्त ही गए थे, वोट के मकसद से ही गए थे। तो ज़ाहिर है आज अगर सलमान हो, शाहरुख हो या और भी कोई जो बॉलीवुड के अंदर हम देखते हैं कि किसी को भी धमकी मिलती है या कुछ ऐसा होता है, तो अब ऐसा नहीं लगता। एक समय था जब ऐसा लगता था कि किसी को धमकी आ गई या कोई ऐसी बात फिर होती या कोई ऐसी बात हुई तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ होती थी। क्योंकि कहीं न कहीं क्राइम रेट भी कम था और कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि ऐसा ऐसा कैसे हो गया कि किसी फ़िल्म स्टार को धमकी मिल गई। तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती थी। लेकिन आज के वक़्त में ये सारी जो जितनी भी न्यूज़ हैं, जो धमकी देना, किसी को मार देना, काट देना या मार काटने की धमकी दे देना, ये बहुत छोटी न्यूज़ हो गई है कि ऐसा लगता है कि ये बड़ी आम-सी बात हो गई है। पहले ये आम नहीं होती थी, कांग्रेस की सरकार में ये बात आम नहीं थी, लेकिन आज ये बात आम हो गई है बीजेपी की सरकार के अंदर क्योंकि आज नफ़रत की राजनीति हो रही है। वही मैं कह रही हूँ। ये अपने 3 बेटों को मिथुन चक्रवर्ती क्यों नहीं भेज देते सीने पे गोली खाने के लिए? 3 बेटे हैं ना मिथुन चक्रवर्ती, अपने घर से शुरुआत करें इस चीज़ की। ज़ाहिर है ऐसे लोग जो अपने बच्चों को मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा मत दिलाइए, विदेशों में मत पढ़ाइए, लेकिन बाकी लोगों के बच्चों को जो राह दिखाने का काम कर रहे हैं, जो मारने और काटने और ऐसे कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, वो बताइए वो कितनी गोली खाएँगे अपने सीने पर? वो निकले, वो गोली खाएँ जो जो दंगों की आग में जिनके बच्चों को वो झोंकने की कोशिश कर रहे हैं या जिस तरीके से वो ब्रेन वॉश करके जिनके बच्चों को आज यूथ को जिस तरीके से वो इस आग और इस दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ऐसे लोग मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग जो कि अपने सहयोगी जिस पार्टी के अंदर हैं उनकी खुद के उनके सहयोगी उनकी जेब काट लेते हैं, जो मारने काटने की बात करते हैं, अपनी जेब नहीं बचा पाते हैं, पहले अपनी जेब बचाएं, फिर उसके बाद मारने काटने की बात करना। उनके खुद चोर चक्कों की पार्टी है और कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी कह दो, किसी को मारने की धमकी दे दो, किसी के नरसंहार की धमकी दे दो। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि आज इस पार्टी के अंदर मारने काटने ये बड़ी आम सी बात है कि गृह मंत्री
जब गृह मंत्री की भाषा ऐसी है, प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचाने जाएंगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तुम्हारी संपत्तियां छीन ली जाएंगी, भैंस छीन ली जाएगी, मटन मुजरे जैसी बातें करते हैं, बेटियां छीन ली जाएंगी। तो इस तरीके का डर और खौफ का माहौल चुनाव के वक्त में बनाने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी हो, एक पद पर बैठे प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की भाषा ऐसी हो, चुने हुए सूबे के कई मुख्यमंत्री की, हेमंत शर्मा बिस्वा की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार बटेंगे कटेंगे का चुनाव केंद्र प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आप किससे बांटना चाहते हैं, किसको काटना चाहते हैं, ये देश पूछ रहा है। लेकिन जाहिर है ऐसे ऐसे अपराधियों को प्रमोट करना, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को प्रमोट करना, ऐसे गैंग को प्रमोट करना और संरक्षण देना, देखिए ये देश के लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात है और इस पर सभी लोगों को विचार करना चाहिए।